आपके अपनी जो एनालिटिकल स्किल है, विश्लेषण की क्षमता है और आपकी जो लेखनी की जो क्षमता है, उसका ही आपका करना। आपको कोई उसके लिए विशेष कहीं पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको जरूर प्रैक्टिस जरूर करने की जरूरत है, ताकि ये आपके लेखन की क्षमता और आपके विश्लेषण की क्षमता को आकलन है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिट्टी चोखा के बारे में आपने क्या कहा, कुछ भी इस तरह का चीज़ पूछा जा सकता है जो कि बिहारी लोगों को इसमें फ़ायदा हो। चाहेंगे कि जो हमारे बारे में, बिहार के बारे में जो लोग ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, उनको प्राथमिकता मिले, और इसीलिए ये तीसरा क्वेश्चन इस तरह से आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीपीएससी में हुए बदलाव को लेकर, और 68वीं मेंस में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं इसको लेकर। सबसे पहले आपको हम बताएं कि जिस दिन पीटी का परीक्षा था, यानी कि परसों 12 फरवरी को आयोग के ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने 69वीं बीपीएससी, सीडीपीओ, AAO जैसे जो जितने भी परीक्षा होते हैं, जिसमें पीटी लेवल पर लगभग एक ही फॉर्मेट होता है, उन सभी को कंबाइन करके एक साथ लेने का फैसला किया। और इसका कट ऑफ भी अलग अलग निकलेगा, जैसे कि 69वीं बीपीएससी के लिए अलग कट ऑफ रहेगा, सीडीपीओ के लिए अलग रहेगा, एपीओ के लिए अलग रहेगा, जुडिशियरी या फिर लेखा सेवाएं जो भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं उसके अलग अलग कट ऑफ रहेंगे। और मेंस के बारे में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मेंस जो है उसके बारे में अभी तक कोई फैसला या कोई विचार अभी तक नहीं है। मेंस इसका अलग अलग कराया जाएगा। जैसे सीडीपीओ के जो छात्र सेलेक्ट हो जाएंगे वो सीडीपीओ के लिए मेंस देंगे, जो सिविल सेवा के लिए चुने जाएंगे वो सिविल सेवा के लिए देंगे। अभी तक इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। यही मान के चला जा रहा है कि मेंस अलग अलग होगा, लेकिन पीटी इन लोगों का कंबाइंड किया जाएगा। और जो सूचनाएं निकल रही है उसके मुताबिक 30 सितंबर को ये कंबाइंड पीटी परीक्षा जो है वो बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तर्क ये दिया जा रहा है इसके पीछे कि साथ कराने से छात्रों को भी फायदा होगा और आयोग को भी काफ़ी सहूलियत होगी परीक्षा लेने में। क्योंकि होता है ऐसा है कि किसी का मेंस होता है तो किसी का पीटी आ जाता है, किसी का पीटी आता है तो किसी का मेंस आ जाता है। इसके साथ साथ दूसरे राज्य की भी परीक्षाएं होती हैं, बिहार में भी अन्य आयोगों की परीक्षाएं होती हैं, तो जिसके कारण डेट मिलने में और परीक्षा लेने में मुश्किलें आती हैं। हालांकि अभी तक जो फीडबैक आ रहा है इसके पक्ष में ही आ रहा है कि ये अच्छा है, ठीक है स्टूडेंट के लिए। और सबसे बड़ी बात कि हर एक परीक्षा में उन्हें शामिल होने का एक के द्वारा मौका मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 68वीं मेंस को लेकर भी आयोग के अध्यक्ष ने अपनी कुछ बातें रखी हैं। उन्होंने बताया है कि हम जीएस के पेपर 1 और 2 में मेंस का जो होने वाला है 12 मई से, उसमें प्रश्नों को रीअरेंज करेंगे। जैसे कि 67वीं मेंस के समय में ऑप्शनल को किया गया था, जैसे कि उसमें सेक्शन बांटे जाएंगे, उन सेक्शन में हर एक क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी किया जाएगा। फिर उसमें है जिस तरह उसका फॉर्मेट किया गया था उसी तरह किया जाएगा। सिलेबस नहीं बदल रहा है, बल्कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। उसी तरह उन्होंने एसए को लेकर कहा कि एसए जो है वो एक्सटेंशन नहीं है जीएस पेपर का। जैसे कि ऐसा नहीं है कि जीएस में इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न उसमें भी एसए में डाल दिए जाएं। 3 सेक्शन की उन्होंने बात की, हर एक सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक सेक्शन 100-100 नंबर का रहेगा। और तीसरा सबसे अलग सेक्शन रहेगा जिसमें बिहारी कहावत, मुहावरा, बिहार से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसा हिंदी में वो लिखा रहेगा सेम टू सेम इंग्लिश में वही लिखा रहेगा, मीन्स इंग्लिश ट्रांसलेशन उस प्रश्न का नहीं होगा। तो ये जो है बिहारियों के लिए, एक बिहारी जो रहने वाले हैं उनके लिए एक फ़ायदे का सेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ के मुहावरे, लोकोक्तियाँ या यहाँ के जो रीजनल चीज़ है उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। सुनिए आयोग के अध्यक्ष ने क्या कहा इसको लेकर। अब रही बात कि भविष्य में, जैसे मैंने कहा कि कई हम लोग चेंजेस करेंगे, तो हम 69th पीटी के बारे में बताने के पहले हम 68th मेंस का हम कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। 68th मेंस की परीक्षा हमारे कैलेंडर के हिसाब से 12 मई को निर्धारित है, 12 मई से। उसमें जीएस का पेपर्स जो रहेगा, जीएस 1, जीएस 2 और एसए, ये मेरे मुख्य पेपर्स हुए। और
क्वालिफाइंग नेचर के हैं वो हिंदी है और ऑप्शनल पेपर है जो एमसीक्यू बेस्ड है। इसमें जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2 जो रहेगा, ये क्वेश्चंस को हम रीअरेंज करेंगे। सिलेबस सब वही है, क्वेश्चंस की संख्या भी करने की उतना ही रहेगी जितना पहले, लेकिन अभी आपने देखा होगा 67th मेंस के ऑप्शनल पेपर में हमने क्वेश्चन को रीअरेंज किया था, एक फॉर्मेट नया चेंज किया था, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हर सेक्शन का अनिवार्य किया था, दूसरा क्वेश्चन में 2 विकल्प था, दोनों में से एक को करना था, फिर तीसरा क्वेश्चन में दोनों में से एक करना। एग्जैक्टली वही पैटर्न हम GS1 एंड GS2 में 68th मेंस में वही इसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन रखेंगे। सिलेबस वही है, क्वेश्चंस के पैटर्न मतलब नंबरिंग सिस्टम रीअरेंजमेंट इस तरह से रहेगा। एसे के बारे में ज़्यादा हम लोगों ने नहीं बतलाया था, लेकिन हम अब एसे के बारे में बताएंगे। हमने जानबूझ करके उस समय नहीं लोगों को बताया, क्योंकि अभी पहले लोग पीटी अपने शांति से दे दें, और जब पीटी जब वो कर लेंगे उसके बाद एसे की बात। एसे जो है वो कभी भी वो जीएस पेपर का एक्सटेंशन नहीं होगा, मतलब कि वो जीएस की जांच नहीं है। जीएस के लिए तो GS1 एंड GS2 है ही, जनरल स्टडीज का पेपर है ही। ऐसे जो रहेगा वो आपका राइटिंग स्किल और एनालिटिकल स्किल्स को ही देखेगा। वो आपके जीएस का फिर से परीक्षा नहीं ले रहे हैं हम ऐसे अलग है, उसको जीएस से कोई लेना देना नहीं होगा। उसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, 300 नंबर का है वो, इसमें 3 सेक्शन रहेंगे, 100 नंबर के 3 सेक्शंस रहेंगे। हर सेक्शन में 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे, ये उसका फॉर्मेट रहेगा। 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे हर सेक्शन में, उसमें से एक करना है तीनों में। उसमें 2 तो आप समझें कि जीएस नहीं है, तो आप सिलेबस उसका सेम है जो कहीं भी रहता है, सिलेबस में हम कोई एक्स्ट्रा नहीं करें, लेकिन उसके लिए मेरा मानना है कि उसके लिए आपको ऐसे न्यूट्रल टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें कि आपके अपनी जो एनालिटिकल स्किल है, विश्लेषण की क्षमता है, और आपकी जो लेखनी की जो क्षमता है, उसका ही आपका करना है। आपको कोई उसके लिए विशेष कहीं पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको जरूर प्रैक्टिस जरूर करने की ज़रूरत पड़ेगी। पढ़ना ज़्यादा नहीं है, आपको कोई भी चीज़ के बारे में अपना विचार जरूर रखना है। कोई भी चीज़, छोटा छोटा चीज़ भी हो सकता है, कोई बड़ा चीज़ हो सकता है, फिलोसफिकल चीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहावत हो सकता है, मुहावरा हो सकता है, उसका आप एनालिसिस कीजिए। चोर की दाढ़ी में 3 काम, मान लें अगर ये एक सवाल है, तो कहने का मतलब है कि इसके लिए आप कोई किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना आप इसको किस तरीके से आप लिखते हैं, कोई लिख सकता है उसको बहुत ह्यूमरस तरीके से लिख सकता है, कोई उसको फिलोसफिकली लिख सकता है, कोई कुछ और लिख सकता है। तो ये आपके लेखन की क्षमता और आपके विश्लेषण की क्षमता का आकलन है। और इसमें 4-4 ऑप्शन रहेंगे हर सेक्शन में, और 100 नंबर के रहेंगे। तीसरा सेक्शन जो होगा वो थोड़ा बिहार ओरिएंटेड रहेगा, बिहार राज्य बिहार से ओरिएंटेड होगा। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका, जैसे मैंने बताया कि जीएस का वो पेपर नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिट्टी चोखा के बारे में आपको क्या कहना है, उसका मतलब कुछ भी इस तरह का चीज़ पूछा जा सकता है जो कि बिहारी लोगों को उसमें फ़ायदा होगा। और ये उद्देश्य भी है कि उनको प्राथमिकता मिले, इसलिए उसमें वो बिहार ओरिएंटेड और बिहारी संस्कृति, बिहारी कला, बिहार के बारे में मतलब कुछ ऐसी बातें होंगी, कहावत, जो जिस पर कि वो आधारित होगा। आपका जनरल नॉलेज का वो टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको बिहार के बारे में, बिहार के लोग जो रहेंगे वो उसको बखूबी समझेंगे और उसी तरह से रहेगा वो। उसमें खास करके उसके जो अगर हम मान लें कि कोई, हम सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यही क्वेश्चन रहेगा, हम खाली उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम बिहार में जैसे कहावत है भोजघड़ी कोहड़ा, ठीक है, भोजघड़ी कोहड़ा। अब बिहारी जो लोग होंगे वो अच्छी तरह समझेंगे इसको, भोजघड़ी कोहड़ा का क्या मतलब होता है। इसको अगर हम नॉन बिहारी अगर कोई बाहर से अगर आते हैं तो उनको थोड़ा कठिनाई होगी इसको समझने में। अगर हम इसको, हर मेरा क्वेश्चन जो रहता है वो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो इंग्लिश में नहीं रहेगा, रोमन लिपि हो सकता है
मतलब कि इंग्लिश का में ट्रांसलिट्रेशन हो सकता है, मतलब हम भोज घड़ी कोहड़ा को हम BHOJ भोज घड़ी का GHARDI इसी तरह से लिख देंगे उसको। लेकिन हम चाहेंगे कि जो हमारे बारे में, बिहार के बारे में जो लोग ज़्यादा जानते हैं, जो समझते हैं, उनको प्राथमिकता मिले, और इसीलिए ये तीसरा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। तो ये हुआ हमारा इसका। ऑप्शनल में थोड़ा सा हम लोग जो MCQ है क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें हम लोग थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं। इसका अभी हम लोगों ने देखा कि इसको हमें 3 घंटे करने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शनल, चूँकि यह MCQ। तो जैसा कि आपने सुना कि आयोग के अध्यक्ष का सीधे कहना है कि हम 68वीं मेंस में रीअरेंज करेंगे क्वेश्चनों को, और इससे को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो BPSC आपको बता दें कि लगातार परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है, पूरा लगभग बदल चुका है BPSC का अंदाज, चाहे वो PT लेवल पर हो, मेंस में भी देखा जाए, और अन्य परीक्षाओं को लेकर भी पूरी तरह से बदल गया है। पिछले साल के बनस्पत अगर हम देखें तो BPSC कुछ और हुआ करता था, अभी कुछ और हो रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पारदर्शिता को लेकर भी काफ़ी ध्यान रखा गया है, हर एक चीज़। इवन कि पहली बार BPSC ने यह भी नोटिस जारी किया है कि आपको अगर हमारे प्रश्नों से अगर प्रॉब्लम है तो उसको लेकर भी आप 16 तारीख तक हमारे ईमेल ID पर भेज सकते हैं आपत्ति अपनी। आंसर की जारी होगा, आंसर की पर भी आपत्ति मांगा जाएगा, और पूरे तरह से जो भी विवाद है, जो भी अगर प्रश्न के उत्तर को लेकर भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन होगा, उसको सॉर्ट आउट करके तभी फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा PT का। तो जो विवाद होते रहे हैं BPSC में, उन सभी को खत्म करने का प्रयास आयोग के द्वारा किया जा रहा है। एक स्वच्छ, निष्पक्ष, विवाद रहित परीक्षा बनाने की पूरी कोशिश चल रही है, और हम आशा करेंगे कि इसमें छात्र भी सहयोग करेंगे, और BPSC अपने साख को लेकर जो है वो फिर से पुनर्बहाली कर पाएगी, और छात्र जो है पूर्णतः उन पर विश्वास कर पाएंगे कि हाँ, इनके द्वारा चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह का अन्याय या भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो हम आशा करेंगे कि आयोग ने काफ़ी कदम उठाए हैं, और इन कदमों पर वो सफल हो और छात्रों के बीच में एक विश्वास बहाली कर पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।